तो नमस्कार बहन और भाइयों, स्वागत है आप सभी का शुभ सहारण में। आज आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। बिल्कुल ही रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, क्योंकि ये मेरे सगे नाना की स्टोरी है। उन्हीं के गांव की स्टोरी है ये। जो चैनल पे नया भाई सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि बिल्कुल ही रियल स्टोरी है, कोई भी फेक नहीं है, एकदम रॉ तरीके से सुनाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये मेरे गांव की स्टोरी है। गांव का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे नाना जी, गांव बदनाम हो जाएगा भाई। नाना जी स्टोरी मेरी माँ ने मुझे बताई थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे नाना जी नहीं थे, पहले ही ख़त्म हो गए थे नाना जी। तो स्टोरी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। एक दिन नाना जी अपने गांव में रात में खेत भरने गए थे पानी से। उस समय क्या होता था, लाइट आइट नहीं थी, ना ही समर अमर कुछ थी, तो भाई वहां से पानी लाके भरना पड़ता था। तभी जब वो भर रहे थे खेत को, उन्हें पीछे से आवाज आती है। आवाज ये होती है, अरे चाचा इधर आओ, चाचा इधर आओ। 2-3 बार आवाज लगा आती है। तो नाना जी भाई जाते हैं पीछे देखने की कौन है, क्या आवाज लगा रहा है। जाते हैं नाना। नाना जैसे ही जाते हैं और देखते हैं, सफ़ेद कपड़े में एक इंसान बोल रहा होता है, बिल्कुल सफ़ेद, मुंह भी ढका होता है, सब ढका होता है, एकदम सफ़ेद। तो वैसे ही भाई बोलते हैं, हाँ क्या हुआ। नाना जी बोलते हैं, हाँ क्या हुआ, क्योंकि अभी गांव के आदमी भाई डर नहीं लगता था, बिल्कुल डर नहीं लगता था। उन्होंने सोचा कोई गांव का ही होगा, आया होगा रात में भाई देखने की क्यों भराई हो रही है, क्या है। वैसे ही उन्होंने पूछा नाना ने कि क्यों, क्या बात हो गई। तो वो बोला, वो बेसिकली भाई वो था सिरौटा। सिरौटे क्या होते हैं भाई, खुद कुछ नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही मरवा देंगे अपनी बातों से, खुद फांसी लगवा देंगे आपको अपनी बातों में फंसा के। ऐसे होते हैं भाई सिरौटे। तो नाना जी को नहीं पता था, तो सिरौटा बोला, क्या कर रहे हो बाबा। चाचा के बाद सीधा बाबा बोलने लगा, क्या कर रहे हो बाबा। मैंने कहा भराई करने आए थे रात में। उनका इतनी रात में। सिरौटे ने बोला इतनी रात में। नाना जी ना, क्या करें, सुबह काम था, सुबह और लोग भी भरते हैं, उससे सुबह भर नहीं पाया था, रात में आए थे तभी। उसके बाद ठीक है, अपने वो फिर से भराई के लिए जाने लगे। तो वैसे ही नाना ने एक चीज़ नोटिस करी कि यार इसके पैर कैसे हैं। पैर उसके देखे तो पैर बिल्कुल उसके उल्टे, क्योंकि जितनी बैड एंटिटी होती हैं सबके पैर आपको पता ही होगा उल्टे होते हैं, उसके पैर एकदम उल्टे। नाना वो समझ गए, नाना वहाँ कुछ बोले नहीं, नाना आगे गए अपने काम के लिए। एकदम उन्होंने अपने जेब से माचिस निकाली। जैसे ही माचिस निकाली और जलाई, गायब, सिरौटा गायब हो गया। और जैसे ही सिरौटा गायब हुआ, नाना जी समझ गए सिरौटा ही था। पहले नहीं समझ पाए थे कि वो सिरौटा है, लेकिन अगर उस रात नाना जी नहीं समझ पाते कि वो सिरौटा है, तो क्या करता, पहले तो वो नाना जी से खूब बातें करता, खूब बातें कि जैसे ज़िंदगी बेकार है, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें करता, फंसाता अपने जाल में। फिर हाथ पकड़ के पेड़ के ऊपर ले जाता, पेड़ के ऊपर फिर खुद बताता कि ऐसे ऐसे, क्योंकि वो खुद तो कुछ करता नहीं है। हाँ, पर पेड़ के ऊपर तो ले ही जाएगा, खुद तो कुछ करता नहीं है। बताएगा कि ऐसे रस्सी लपेटो, फांसी, फिर नीचे कूद जाओ, फांसी लगा लो। बेसिकली ऐसा ही होता है सिरौटा। ये बैड एंटिटी होती है, जो लोग मर जाते हैं जैसे जवानी में, वही भटकते रहते हैं, बैड एंटिटी होती है ये एक। और ऐसे गांव में लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती रहती हैं। तो यही थी स्टोरी, और स्टोरी को दी एंड कर दें। होप दैट यू लाइक्ड इट। शेयर कर देना भाई सबके पास, सबको पता होना चाहिए रात में सिरौटा आता है। ठीक है भाई।